गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक में आपको एक्सरसाइज 6 भी बताने लगा। अभी तक हम लोगों ने माध्यिका के बारे में बहुत कुछ जाना। माध्यिका के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले चीज यानी आरोही क्रम में लिखना है, इसके बाद पदों की संख्या को गिनना, सम है या विषम, अगर सम निकली तो सम का फॉर्मूला अप्लाई किया और विषम निकली तो विषम का फॉर्मूला अप्लाई किया। माध्यिका और फिर टेबल वाली भी माध्यिका पढ़ी, उसमें हम लोगों को एक संचयी बारंबारता सारणी बनानी पड़ी। तो संचयी बारंबारता वाली सारणी आपको अभी हम और बताएंगे। तो अभी एक नया टॉपिक आया है, इसमें बहुलक ध्यान कि ये बहुलक क्या होते हैं। देखिए बहुलक क्या होते हैं कि किसी भी पद में एक ऐसा पद जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई हो, वही हमारा बहुलक कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी पदों की संख्या में कोई ऐसा पद या ऐसी संख्या जिसकी आवृत्ति यानी आने का क्रम सबसे ज्यादा बार हुआ हो, वो उस पद का बहुलक कहलाता है। जैसे एक दुकानदार ने विभिन्न नापों के जूते बिके जिनका बहुलक ज्ञात करना, तो दुकानदार के पास 6 नंबर के जूते थे, 7 के थे, 8 के थे, 9 के थे, 10 के थे, इस टाइप के जूते थे। तो देखिए अगर हम 6 नंबर वाले जूतों की बात करें तो देखिए 6 नंबर का एक ये जूता, एक ये, 2, 3 और 4, 6 नंबर के हमारे उसके जूते कितने बिके हैं? केवल और केवल 4। अब अगर हम 7 नंबर के जूतों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7 नंबर के उसके जूते बिके हैं 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 नंबर के जूते बिके 6। अब 8 नंबर के जूतों की बारी आई। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 नंबर के जो जूते उसके हैं वो कितने बिके हैं? 8। अब 9 नंबर में चेक करिए, 1, 2, 3, 4, बस 9 नंबर के जूते उसके कितने बिके हैं? 4 जूते। 10 नंबर में चेक करिए, 1, 2, 3, 10 नंबर के जूते केवल कितने हैं हमारे? 3। एक जूता हमारा 5 नंबर का भी है, जो उसका केवल और केवल 5 नंबर का केवल एक जूता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा 8 नंबर के शूज बिके हैं, क्योंकि 8 नंबर के शूज कितने बिके हैं हमारे? 8। तो इसमें बहुलक क्या हो गया? 8, क्योंकि 8 नंबर के जूतों की संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा 8 नंबर के जूते बिके, इसलिए इसका बहुलक 8। अब इसी टाइप का दूसरा सवाल देखिए, एक परिवार के 30 सदस्यों का वजन इस टाइप से है। जैसे एक कोई फैमिली है, उसमें 30 लोग रहते हैं, तो 20 केजी वजन कितने लोगों का है? 1, 2, 3, 4 लोगों का वेट कितने केजी है? 20 केजी वेट है 4 लोगों का। ठीक, अब केजी पे चेक करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फैमिली के 10 लोग ऐसे हैं जिनका वेट 18 केजी। ठीक है, अब ऐसे ही 78 केजी में चेक कर लीजिए, या पहले 6 दिया है, 6 में चेक करते हैं। 1, 2,
3, बस 6 केजी वेट केवल और केवल 3 लोगों का है। 78 केजी देखिए, 1, 2 और किसी केवल 2 लोग ऐसे हैं जिनका वेट 78 केजी है। अब 10 केजी चेक करिए, 1, 2, 3 लोग ऐसे हैं जिनका वेट 10 केजी है। और ऐसे ही 75 केजी चेक करिए, 1, 2, 3 लोग ऐसे हैं जिनका 75 केजी वेट है। अब 18 केजी में हमारे केवल और केवल 18 केजी में एक और है, हम लोग का छूट गया, यानी 11 लोग हैं जिनका वेट 18 केजी। अब 16 में देखिए 1 और कोई भी नहीं है। तो इस हिसाब से हमको दिखाई पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा 18 केजी वेट वाले लोग हैं वहां पे। तो यहां बहुलक कितना हो गया बेटा? बहुलक हमारा हो गया 18, क्योंकि परिवार के 11 सदस्य ऐसे हैं जिनका वेट 18 है, यानी ये जो 18 आया है वो 11 बार आया है। इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 18। तो स्टूडेंट इसमें क्या करना होता है? सिंपल सी चीज है, सारी संख्याओं को गिन लीजिएगा और ऊपर जैसे मैंने लिखा है लिख दीजिएगा, और जो चीज सबसे ज्यादा बार आई वो उसका बहुलक हो गया। तो स्टूडेंट इन दोनों सम्स को नोट कर लीजिए, और तरीका मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से तरीके को पता करना है कि बहुलक यहाँ 8 और यहाँ 18 किस तरीके से आया है। बस आप इसको नोट करिए, आगे के 2 क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये सारणी दे रखी है, आपको इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप एक बार अच्छी तरीके से फिर से समझ लीजिएगा कि जो प्राप्तांक होते हैं, यानी जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो हमारी होती हैं x, और जो छोटी संख्याएं होती हैं वो हमारी होती है f। ठीक है, ये एक समझने की ट्रिक होती है f और x। तो याद रखिए, f को हम लोग बारंबारता और x को हम लोग पद बोलते हैं। जब कभी सारणी दी होगी और आपसे माध्यिका पूछेगा तो इसमें संचयी बारंबारता सारणी बनाई जाती है। कौन सी सारणी बनाई जाती है? संचयी बारंबारता सारणी। तो कैसे बनती है सारणी? सबसे पहले तो आप यहां लिखिए प्राप्तांक। प्राप्तांक के बाद लिखिए संख्या। प्राप्तांक को हम लोग लिखते हैं x से, संख्या होती है हमारी f। हमको पता है कि इसमें हमको संचयी बारंबारता सारणी बनानी होती है, तो यहां आप लिख लेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता लिख ली। प्राप्तांक क्या है? 4, 12, 20, 28, 36, 44। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, सारे टर्म्स के लिए हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक, इस टाइप से आपकी टेबल बनी। इसके बाद बारंबारता क्या है? 8, 10, 16, 8, 10, 16, 24, 15, 7। देखिए, प्राप्तांक का मतलब क्या होता है कि कोई टेस्ट हुआ होगा तो 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 नंबर आए, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 12 नंबर आए,
16 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 नंबर आए, 24 बच्चे ऐसे जिनके 28 नंबर आए, 15 बच्चे ऐसे जिनके 36 नंबर आए और 60 बच्चे ऐसे हैं जिनके 44 नंबर आए। तो ये टेबल का ये मतलब होता है। अब हमको माध्यिका निकालनी है, इसीलिए हमको संचयी बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी। यानी संचयी बारंबारता में क्या होता है, 8 तो हम पहले वाली संख्या को तीर लगा के ऐसे लिख देते हैं, इसके बाद विकर्ण बनाते चले जाते हैं। विकर्ण हमेशा तिरछा होता है और 10 में इसको प्लस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे आज आपको लिख के बता रहे हैं कि 10 प्लस ऊपर वाली संख्या, तो जब प्लस करते हैं तब ये आपको क्या आता है, 18। ठीक है, फिर से विकर्ण बनाइए। ये हमने विकर्ण बनाया, अब की 18 में किसको प्लस करना पड़ेगा, 16 को, यानी 18 प्लस 16 बराबर 8 6 14 34। अगली बार फिर विकर्ण बनाइए, 24 में 34 को प्लस करना पड़ेगा, यानी 34 प्लस 24 बराबर क्या आएगा आपका 58। इसके बाद 58 में 15 को प्लस करिए, तो 58 प्लस 15 क्या आ जाएगा आपका 73। और लास्ट में 73 में 7 को जब आप प्लस करेंगे तो 73 प्लस 7 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 80। तो देखिए स्टूडेंट, मेरी संख्या क्या आई, 8 18 34 58 73 और 80। अब इसमें बारंबारताओं का योग निकाल लीजिए, यानी सिग्मा एफ। जब इसमें हम लोग बारंबारताओं का योग निकालते हैं, यानी इसको जोड़ते हैं, 10 8 18 18 और 16 18 और 16 आपका हो गया 34 34 और 24 34 में जब 24 आपने ऐड किया तो 58 58 में जब 15 ऐड किया, 8 5 13 5 और 6 7 और इसमें जब 7 ऐड किया तो आपका क्या आया 80। तो सिग्मा एफ बराबर क्या हो गया 80। अब हम सिग्मा एफ से देखते हैं कि हमारी पदों की संख्या सम है या विषम, क्योंकि माध्यिका निकालने का केवल दो ही फॉर्मूला होता है, एक सम वाला और एक विषम वाला। तो मेरा यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है 80। तो 80 से ही हम पदों की संख्या सम या विषम निकालेंगे। हमें इस 80 से कोई मतलब नहीं होता, आप लोग ये मत सोच लीजिएगा ये 80 से मतलब है, हमें मतलब सिग्मा एफ से होता है। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर कितना 80। जब n बराबर 80 आ गया तो माध्यिका बराबर 1/2 n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान। देखिए, जब ये फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि ये संख्या कैसी है सम, और जब सम संख्या होती तो फॉर्मूला यही लगता है। जहां जहां n है वहां वहां हम कितना रख देंगे 80/2 वे पद का मान प्लस 80/2 प्लस 1 वे पद का मान। ये ब्रैकेट बंद किया। देखिए 1/2 ऐसे लिखा, कट कर दीजिए, यहाँ आया 40 तो लिखेंगे 40 वे पद का मान प्लस इसको भी कट करिए, ये भी आपका आ गया 40 40 पे जोड़ दीजिए 41 वे पद का। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद उठिए, देखिए
इस 80 से तो हमको पता चल गया कि पदों की संख्या सम है या विषम निकालनी। तो कल को आप कहेंगे सर आपने संचयी बारंबारता सारणी क्यों बनाई? अब मैं बता रहा हूं कि संचयी बारंबारता सारणी क्यों बनी। देखिए 40वें पद का मान और 41वें पद का मान लिखना है, तो 40वां पद कहाँ आएगा? 8 में तो आता नहीं, 18 में तो आता नहीं, 34 में भी 40वां पद नहीं आएगा। किसमें आएगा? 58। ये जो 58 लिखा है 58 में हमारा कौन सा पद आ जाएगा? 40वां। और 58 में 41वां पद भी आ जाएगा। हमें 40वें पद का मान निकालना है और 41वें पद का मान निकालना है। तो हम संचयी बारंबारता सारणी में देखेंगे कि 40वां पद और 41वां पद किसके अंदर आ रहा है। तो हमने देखा ये 58 लिखा हुआ है, यानी 58 के अंदर 40 और 41 दोनों पद आ रहे हैं। तो संचयी बारंबारता सारणी के द्वारा हमें ये देखना पड़ता है कि पद किसके अंदर आ रहे हैं। जैसे हमको पता चल गया 58 के अंदर पद आ रहे हैं, तो 58 के ठीक सबसे आगे वाली सारणी को देखिए, पदों वाली सारणी को। तो 58 के आगे क्या लिखते आ रहा है? 28। इसमें मत देखिएगा, 58 के ठीक सबसे आगे वाले सारणी में 28, यानी 40वें और 41वें पद का मान क्या होगा? 28 प्लस 28। अब 28 जोड़ दीजिए तो 56 हो गया। 2 1 2 कट कर दीजिए तो आंसर आपका क्या आ गया? 28। यानी इस सम की माध्यिका कितनी हो गई बेटा? 28। तो आपको मेरा बताने का मेन काम क्या था? F से हमको पता करना होता है कि माध्यिका किस पदों में संख्या सम है या विषम। हमें जब पता हो जाता है फिर संचयी बारंबारता का उपयोग 40वें और 41वें पद यानी पदों के मान को देखने के लिए करते हैं। तो संचयी बारंबारता सारणी इसलिए बनी होती है कि आप लोग पदों के मान को देख लो और देख लो पद किस में आ रहा है। जैसे 58 में आ रहा है तो 58 के सामने वाली सारणी को मैंने देखा तो 28 लिखा हुआ था, तो 28 लिख दिया, कट करके सॉल्व किया तो आंसर आपका 28 आ गया। तो स्टूडेंट ये आपका माध्यिका निकालने का तरीका था। मैंने एक सम बताए थे आपको, आज एक और बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग और अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए तो जिससे आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। संचयी बारंबारता टेबल बनानी सीख लें आप, संचयी बारंबारता में पद को देखना सीख लें और याद रखें माध्यिका हमेशा संचयी बारंबारता में प्राप्तांक यानी x में देखी जाती है। तो x में कैसे रखा जाता है वो मान मैंने आपको बता दिया और सम का आंसर निकाल दिया। तो आप लोग इसी टाइप के सम्स की प्रैक्टिस करें। मैं आपको कल से नई एक्सरसाइज बताऊंगा और उसके सम्स को किस तरीके सॉल्व करते हैं वो मैं समझाऊंगा। पर अगर अभी भी कुछ ना आए तो कल हमको फिर पूछ लीजिएगा, फिर मैं इस टेबल को बनाना आपको सिखा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।